देवी, चलिए भीतर। संध्या हो गई है, तूफान की आशंका प्रतीत हो रही है। कब तक उद्यान में बैठी रहेंगी? सखी, जब भीतर ही तूफान चल रहा हो तो महल के भीतर जाकर होगा भी क्या? क्या अभी भी कुमार चंद्रगुप्त को? चुप हो जाओ सखी। पुरानी बातों से मन की पीड़ा कम नहीं होती, अभी तो तीव्र हो जाती है। अब मैं आर्य रामगुप्त की पत्नी हूँ। क्षमा देवी। तुम भीतर जाओ और मंदाकिनी को भेज दो। जैसी आपकी इच्छा। महादेवी, चलिए भीतर, अन्यथा महाराज आपको ढूंढते हुए स्वयं आ जाएंगे। जानती हूँ मंदा, महाराज ने इस महल ही को तो मेरे लिए कारावास बना दिया है और अपने गुप्तचरों को मुझ पर दृष्टि रखने के लिए आसपास ही तो पहरा देने के लिए रखा है। क्या कुमार भी बंदी है? कुछ कुछ वैसा ही है देवी। देखिए, सायंकाल हो चुका है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं? चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। जानती हूँ महादेवी, आपकी व्यथा मुझसे तो नहीं छिपी। यदि आज महाराज समुद्रगुप्त जीवित होते तो शायद यह परिस्थिति ना होती। कहाँ तो उन्होंने कुमार चंद्रगुप्त को युवराज घोषित किया था और आपको उनके लिए चुना था। कुमार चंद्रगुप्त और आपके मन के उस कोमल भाव और प्यार की पहली साक्षी मैं ही तो थी। किंतु महाराज रामगुप्त ने अपने अमात्य से मिलकर षड्यंत्र कर इस राज्य पर अधिकार किया और आपको भी विवाह के लिए विवश किया। व्यथा तो केवल इस बात की है कि वे ना तो मेरा सम्मान करते हैं और ना ही गुप्त कुल का। उन्हें अपने रास रंग से समय मिले तो राजकाज की ओर ध्यान दें। इस महल में मैं केवल बंदिनी की भांति हूं।
आवश्यक बातें कहनी है। आपात स्थिति है। राजाधिराज, शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। दोनों ओर से घिरा रहने में महल और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रहे। तो ध्रुव देवी मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया महाराज। किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। जिसे मैंने कुचक्र कर विवाह किया, वह स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे। भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। महाराज, पहले इस संदेश को पढ़ लीजिए। क्या? चौंकिए मत। यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। वह बर्बर शकराज चाहता क्या है? मैं आक्रमण ना करूं, बस इतना ही तो। जाने दो, युद्ध करना कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम चिंतित ना हो। महाराज, महादेवी की उपस्थिति आवश्यक है। उन्हें भी बुलाया जाए। यह चर्चा उन्हीं के समक्ष होनी चाहिए। कहिए महाराज। अमात्य, शकराज और भी कुछ चाहता है। वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। कुछ कहो भी। क्षमा हो महाराज, किंतु दूध तो अवश्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया। इसीलिए महादेवी को वह। यह क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? हाँ महाराज, साथ ही वे अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। ठीक ही है। जब उसके पास सामंत हैं, तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। पर हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले उस बर्बर चक्रात से इनका विवाह संबंध स्थिर किया था? महादेवी, अमात्य क्या पूछते हैं?
इस प्रथम वार्तालाप के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज। किंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या गुप्त साम्राज्य स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? बताइए माता जी। मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। हम दोनों ओर से घिर गए हैं महाराज। अब आप उनकी बातें मानिए या मर के भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देवी के सामने ली है। क्या मैं राजा विराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्यों नहीं, परंतु मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन मदिरा में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं। यदि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, आप लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं यहां से स्वयं ही चली जाऊंगी। महादेवी, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल पूर्ण रूप से संधि का पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। अच्छा, तो अब मैं चाहती हूं कि अमात्य अपने मंत्रगृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूं। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। नहीं, रुकिए। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? क्यों, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने कन्यादान किया था, किंतु क्या गुप्त साम्राट अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों की बाजी लगा सके। मैं गुप्त कुल में वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। मेरे अपने और राज्य के गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थना हूँ। जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? निर्लज्ज, मध्यम, कायर। तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं ही करूंगी। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ सा तुम्हारा शुद्र जीवन, उसे ना लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या, हत्या, दौड़ो दौड़ो। हत्या? कैसी हत्या? महादेवी ठहरिए। कुमार, तुम्हें भी इसी समय आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरे अपमान में देखने का किसी दूसरे पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने आप को ढक लेने दो। किंतु देवी, क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? सुनोगे? नहीं,
अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, तुम्हारी भी बात सुनूंगी। देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे इस प्रकार नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये क्या करना चाहती है, मैं सुनूं भी? तो फिर आज मुझे शव शिविर में पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कैसा परिहास? कुमार, ये परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए ये नहीं हो सकता मां देवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने ये राज सिंहासन ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका ये अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पददलित होना ना पड़ेगा। हे ईश्वर, इस विपदा की घड़ी में कृपया कोई रास्ता दिखाएं। महादेवी, अब अपने आत्मसम्मान और राज्य की रक्षा हेतु आपको ही आगे बढ़ना होगा। हाँ, अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु मुझे ही आगे बढ़ना होगा।
प्रतीक्षा करते हुए जो संधि प्रस्ताव के विषय में रामगुप्त से हुई बातचीत को प्रस्तुत करने वाला है। किंगन अभी तक नहीं आया। कहीं संधि का समाचार सुनकर रामगुप्त ने उसे बंदी तो नहीं बना लिया होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि वे लोग अंधे नहीं हैं तो उनको अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। परंतु विपत्ति केवल उन्हीं को तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। महाराज, रामगुप्त ने आपका संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। वाह किंगन, वाह! तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया है। हम लोग गुप्त साम्राज्य की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है ना, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी उन लोगों के बर्बरता के अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। महाराज, वे भी साथ ही आएंगी। किंगल, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई है। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय और भी अधीर हो रहा है किंगल। महाराज, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। तब
विलंब क्यों? उन लोगों को अभी ले आओ। किंतु रानी की एक प्रार्थना है। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। उनकी मर्यादा। किंगल, तुमने क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने जिन लोगों को झुकने के लिए विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह तो उन लोगों की दयनीय दशा है। महाराज, वे आपकी रानी होने के लिए आ रही है। हिंगल, तुम मध्यस्थ हो ना? तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। राजी नहीं है। आचार्य, रामगुप्त का दर्द दलन करने के लिए मैंने उसे ध्रुवस्वामिनी को भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दूर में आई है। आपको इसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने तुम जो आचार्य, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में अपना हस्तक्षेप न दें तो आपके लिए अच्छा हो। राज पीछे नीति। बस बहुत हो चुका आचार्य। अब आप यहां से नहीं चाहते हैं तो मैं ही प्रस्थान कर लेता हूं। राज, आप यही रहिए, मैं ही महाराज, महादेवी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। हाँ, उन्हें कह दो कि यहाँ एकांत है। और देखो, यहाँ दूसरा कोई ना आने पाए। जी महाराज। स्वामिनी, मैं किसको रानी समझू? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। लेकिन इसमें तो स्वामिनी कौन है? शकराज को कोई धोखा नहीं दे सकता। स्वामिनी कौन है यह तो एक अंधा भी बता सकता है। शकराज, मैं ही ध्रुव स्वामिनी हूँ। ठहरो, क्या चिंता? यदि तुम दोनों को ही रानी समझ लो। क्या? क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। बस बहुत हो चुका। या तो आज शकराज की मृत्यु होगी या तुम्हारा और मेरा जीवन मरण
साथी होगा। तो डरता कौन है? क्या तुम कौन? कपटी? देश बदल कर किसको धोखा देने आए हो? आश्चर्य, आज इस विजय पर, इस सफलता पर मैं प्रसन्न हूं या अपने अपमान और पीड़ा पर विलाप करूं? हाँ, आज शकराज का अंत जरूर हो गया है, किंतु क्या मुझे महाराज रामगुप्त के पास वापस लौटना होगा? क्या यही है मेरी सफलता का पुरस्कार? महादेवी की जय हो, महादेवी की जय हो। महादेवी, राजाधिराज रामगुप्त ने मगध में आपकी विजय के उपलक्ष्य में एक सभा आयोजित की है। हमें वहां के लिए तुरंत ही प्रस्थान करना होगा। ठीक है। महादेवी की जय हो, महादेवी की जय हो। वीरांगना महादेवी की जय हो, वीरांगना महादेवी की जय हो। आश्चर्य महाराज, अब आपको याद आ ही गई कि मैं महादेवी हूँ, किंतु शकराज के पास भेजते समय याद नहीं आया? वह तो राज्य की रक्षा हेतु निर्णय लिया गया था। मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ
कि जो व्यक्ति रानी को शत्रु के लिए उपहार में भेजने के लिए तैयार हो, वह ना तो महाराज कहलाने का अधिकारी है और ना ही मेरे पति। क्या महादेवी अपनी मर्यादा भूल गई है? वह ये ना भूले तो अब आज जब महाराज से बात कर रही है। इस पुरुष प्रधान समाज में क्या हर बार नारी को अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा? अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए मैं महाराज के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती रही, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, अभी तो अभियुक्त बना दिया गया है। मैं महादेवी की बात से सहमत हूं। मर्यादा में तो महाराज नहीं थे। जो अपनी पत्नी को शत्रु के पास भेजने के लिए तैयार हो गए, ऐसा आदमी इस राज्य का राजा नहीं हो सकता। दुर्विनीत, पाखंडी, बानरों, तुम सभी विद्रोहियों को इसका दंड भोगना पड़ेगा। मैं सब समझता हूं तुम यह किसके इशारे पे कर रहे हो। सैनिकों, कुमार और इन विद्रोहियों को बंदी किया जाए। सैनिकों, जाओ, महाराज की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी नीचता अवश्य है। आज राजा का भेद मंदा का गला नहीं घूम सकता। इस सभा से मेरी यही प्रार्थना है कि वे आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उन्हें दंड मिलना चाहिए। कुमार, तोड़ दो इन श्रृंखलाओं को। तुम किसी के दास नहीं। बस, बहुत हो चुका। सैनिकों, महादेवी को भी बंदी किया जाए। नहीं, यह उचित है। अनार्य, पतित और ग्रीव रामगुप्त, इस गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। बस, अब और अन्याय नहीं। ध्रुव स्वामिनी स्वयं के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, यही होना चाहिए। अन्याय की सत्ता का अंत होना चाहिए। महादेवी की जय। महाराज, मैं द्रौपदी नहीं जिसे आप राजनीति की बिसात में मोहरा बना देंगे। मैं दुर्गा हूं जो शत्रु का संहार करना जानती है। धर्म और नीति के अनुसार अपने निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मेरी आज्ञा है कि सैनिकों को अभी मुक्त किया जाए। और रामगुप्त, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ, अन्यथा। है? यह परिवर्तन? तो क्या मैं सचमुच एक कायर हूँ? नहीं महाराज, नहीं। जाओ, तुम्हारा इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। जाओ, तुम्हारे इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। मैं अपनी सत्ता इस प्रकार नहीं छीनने दूंगा। सावधान। महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। कुमार चंद्रगुप्त की जय। आज हर क्षेत्र में एक ध्रुव स्वामिनी है जो अभी भी लैंगिक दमन और रूढ़ियों के बंधन में जकड़ी हुई है। उसे अपने भीतर की ध्रुव स्वामिनी को जागृत करना होगा, क्योंकि उसमें स्वाभिमान भी है और साहस भी। वह नियति पर आश्रित नहीं है, ना ही वह कोई मूक पशु है जिसे कहीं भी हाँक दिया जाए। आज की नारी जब स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग व सचेत होगी, तभी समाज में नारी की स्थिति में परिवर्तन होगा। धन्यवाद। अपने नृत्य से ध्रुव स्वामिनी के भावों को सुंदरता से अभिव्यक्त करने वाले नर्तकों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
रंगों और तूलिका से आकर्षक मंच सज्जा के लिए अभिनंदन कीजिए हमारे कलाकार छात्रों का। संगीत से ही साज और आवाज है, संगीत से ही अंत और आगाज है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें सरबिन के गीतकारों और सर्वशाल के वाद्य संकारों को। और विशेष रूप से अभिनंदन कीजिए बांसुरी वादक श्री गणेश जी का। आइए आपको पात्रों से परिचित कराएं। मंदाकिनी अदिति, सखी चेतना, हिंगल राजसानो, आचार्य श्रेयांश, प्रहरी सक्षम, सभासद धैर्य, परीक्षित, शारिद उन्नति, सामंत कुमार आयुष, शिखर स्वामी शान, रामगुप्त शाश्वत, शकराज सोमनाथ, चंद्रगुप्त हर्षद, स्वामी रेवा, सूत्रधार लिप्सा। What a stunning performance. The top-notch performance we saw this morning is the labor of so many acolytes. Let us congratulate the people behind the scene who worked endless hours to make this program a roaring success. We call upon stage the directors of the play, Ma'am Bela and Ma'am Nisha. The choreographers, Ma'am Megha and Sir Saurav. Our music teachers, Sir Amit, Sir Vishal, Sir Elijah, and Ma'am Janira. And a guest musician, the very talented flautist, Mr. Ganesh. Our art teachers, Ma'am Arpita, Ma'am Akansha and Ma'am Anamta, who are in charge of the Chitrakala. Ma'am Amrita Dayal, who was in charge of the lights. Sorry, Ma'am Amrita Singh, who was in charge of the lights. A big round of applause for these wonderful artists.